खास करके भागलपुर से कहलगांव और पीरपैंती तक की जो सड़क है यहाँ दिखता ही नहीं। तो मुझे आज मैं लग रहा था कि मैं बिहार से बाहर हूँ क्या। यहाँ के नेता कहाँ कैसे हैं जो अभी तक सोए हुए। मेरी उपलब्धि यह है कि मैं एक कलाकार होकर खगड़िया को 360 करोड़ का पैकेज दिलवाया। भागलपुर के लोगों को जगाना चाहता हूँ कि अगर इस सड़क के लिए आप लोग आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि भागलपुर की बहुत दुर्दशा है। अब देखिए भागलपुर एयरपोर्ट कब से हम देख रहे हैं, भागलपुर में विकास नहीं हो रहा नेताओं के आपसी झगड़े की वजह से। एक नेता बोलता बनेगा, दूसरा नेता बोलता नहीं बनेगा। ऐसे नेता का तो बोले आप इस्तर बांध दीजिए। भागलपुर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जो विकास विरोधी हो, जो अपने आप को चमकाने के लिए विकास से समझौता करता हो, वैसे नेता को ऐसा बोलिए अब इस्तर बांध दीजिए, लेकिन उसको कहीं कहीं जाके नहीं जीते। बदला बिहार, अब बदलेगा हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान बदलने के चक्कर में आपको कहां भेज देगी ना पब्लिक। पब्लिक किसी का नहीं है। हमने पढ़ा है कि ग्राहक और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो हम लोग ग्राहक हैं। ये भागलपुर की सड़क बनवाइए और विकास कीजिए, रोजी रोजगार दीजिए। खाली नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। लालू जी बोलते थे पलटू राम, अभी पब्लिक बोले पलटू दिल खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार और मैं हूं दिलखुश कुमार उर्फ लड्डू। और आज हम भोजपुरी के कलाकार सुनील छैला बिहारी सर से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसको आप अंगिका भाषा में विक्रमशिला को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय चाहे चाहे बटेश्वर धाम और अंधेरी धाम, चाहे वो रघुनाथ धाम, इस सब आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। उसके अंदर गाना ही गाया है जो हमारे आंध्र प्रदेश को समर्पित है। दुनिया में सुंदर भारत देश के बहिना, दुनिया में सुंदर भारत देश के बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश के बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश के बहिना। अंगराज कर्ण के धरती गूंजे दिन करके कहानी, बिहुला बिशहरी शैलेश चौहर मल के निशानी, वैद्यनाथ बासुकीनाथ अजगैबी औगढ़ दानी, उत्तर वाहिनी गंगा के बहे यह पानी, बटेश्वर बूढ़ा नाथ महेश के बहिना, बटेश्वर बूढ़ा नाथ महेश के बहिना, दुनिया में सबसे पावन अंग प्रदेश के बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश के बहिना। जामालपुर रेल कारखाना एशिया के शान हो, मुंगेर के योगाश्रम और चंडी स्थान हो, विश्वविद्यालय विक्रम शिला महान हो, भागलपुर में ही के आश्रम विद्यमान हो, महर्षि के गूंजे उपदेश के बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश के बहिना। एक से एक बढ़ल महापुरुष विद्वान, लोक गाथा ही छिकै ई धरती के पहचान, अंग पुत्र छैला करे अंग जनपद के बखान, पर्यटन स्थल पर ने दै छे सरकारो ध्यान। देखिए मैसेज, मेरे हर गीत के आखिर में एक मैसेज होता है। एक अंग पुत्र छैला करे अंग जनपद के बखान, पर्यटन स्थल पर ने दै छे सरकारो ध्यान, के हरते खगड़िया के कलेश के बहिना। खगड़ियों पर घुसा दीजिए, खगड़िया में जो गोली बारूद मारपीट है इसका क्या होगा। और आज जो हम देखे हैं भागलपुर से कहलगांव तक की जो सड़क, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा सड़क होगा। हम लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जब आए शुरुआत जो 5 साल में उन्होंने करिश्मा किया, तो उसमें यही था सड़क बिजली। लेकिन वो जो नीतीश कुमार जी का जो विकास है वो सब जगह दिखता है, यहाँ आके भागलपुर में खत्म हो जाता है। खास करके भागलपुर से कहलगांव और पीरपैंती तक की जो सड़क है यहाँ दिखता ही नहीं। तो मुझे आज मैं लग रहा था कि मैं बिहार से बाहर हूँ क्या, क्योंकि ऐसी सड़क तो अब कहीं बिहार में मिलती नहीं, कहीं भी नहीं।
लेकिन ये जो सड़क तो मैं रास्ते में बात कर रहा था अपने अनाउंसर से कि मैंने इस गाने में क्या बोला कि पर्यटन स्थल पर ने दैचे सरकार हो ध्यान। जो भी अंग प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, उससे हमारे लोगों की आय बढ़ेगी। लेकिन सड़क देख के लगा कि जिसको जाना भी रहेगा कहीं वो कौन जाएगा इस सड़क को ये करके जाएगा क्या? तो मुझे लगता था कि अगर मैं इस इलाके का आदमी होता और यहाँ के नेता का कैसे हैं जो अभी तक सोए हुए। मैंने अपने गांव खगड़िया से भिक्षाटन करते हुए भीख मांगते हुए मैं नीतीश कुमार जी के पास गया था और खगड़िया को मैंने 2007 में उन्होंने 750 करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, जो बाद में उन्होंने 360 करोड़ दिया। तो मेरी उपलब्धि यह है कि मैं एक कलाकार होकर खगड़िया को 360 करोड़ का पैकेज दिलवाया। मैंने 9 दिनों का अनशन किया, धमारा घाट स्टेशन पे उसका जीर्णोद्धार करवाया। मैंने सहरसा में 4 दिनों का अनशन किया, जिसमें ओवरब्रिज के सरकार ने कहा बनाएगा, अभी तक नहीं बनाया है। ऐसा नहीं सब काम हो ही गया, बहुत काम नहीं हुआ। कटिहार में मैंने 6 दिनों का अनशन किया था विस्थापितों के पुनर्वास के लिए, वो काम अभी मैं कटिहार गया, मेरा पता कि वो अभी तक नहीं हुआ। तो मैं एक काम करते रहता हूँ, मैं भागलपुर के लोगों को जगाना चाहता हूँ कि अगर इस सड़क के लिए आप लोग आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि भागलपुर की बहुत दुर्दशा है। अब देखिए भागलपुर एयरपोर्ट कब से हम देख रहे हैं, हमने अंगपुत्र में उसकी शूटिंग की थी एयरपोर्ट के पास, और वो एयरपोर्ट अभी तक चालू नहीं हुआ, और जहाँ था एयरपोर्ट चालू हो रहा है। ये भागलपुर के नेता, मैंने तो ये सुना है अभी कुछ लोगों से, लोकल लोगों से, कि भागलपुर में विकास नहीं हो रहा नेताओं के आपसी झगड़े की वजह से। एक नेता बोलता बनेगा, दूसरा नेता बोलता नहीं बनेगा। ऐसे नेता का तो बोलिए आप बिस्तर बांध दीजिए। भागलपुर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, जो विकास विरोधी हो, जो अपने आप को चमकाने के लिए विकास से समझौता करता हो, वैसे नेता को ऐसा बोलिए बिस्तर बांध दीजिए, लेकिन उसको कहीं जाके नहीं जीते। यहाँ के भी एक आध नेता के बारे में मैंने सुना कि अभी यहाँ जब आ रहा था, किसी ने कहा कि वो नेता जब तक जिंदा रहे ये पुल नहीं बनेगी। मैंने कहा क्यों? तो बोले उनकी वसूली चलती थी। तो अच्छा, वो उनको आपने हरा दिया और चले गए सुलगाम। ऐसे हर नेता को ना उसी दुनिया में पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा है। भागलपुर सिल्क सिटी की ये दुर्दशा, ये अगर कोई भागलपुर का कोई भी नेता चाहे किसी पार्टी से संबंध रखता हो, अगर इन सड़कों के लिए या यहाँ के विकास के लिए आप आंदोलन करेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपको साथ दूंगा, क्योंकि मैं पूरे बिहार में मुझे जहाँ से निमंत्रण आता है मैं जाता हूँ। बहुत ही बुरा लगा अगर आपका ये इंटरव्यू कहीं जाए, तो मैं चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को मैं बताऊं कि नीतीश कुमार जी, आपका तो सड़क बिजली के अलावा कुछ दिखाने, रोजी रोजगार तो खैर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये आपने काम सिर्फ किया सड़क बिजली, वो भी शुरुआती 5 साल में। लेकिन चलो ये आपकी उपलब्धि है, सड़क और बिजली। और एक काम आपने और किया कि जहाँ जहाँ छिनते उनते होता था वहाँ पुलिस खड़ी रहती है, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल हुआ। ऐसा भी फिर बढ़ रहा है क्राइम, लेकिन वो चीज़ आपका भागलपुर में नहीं दिखता है। और अभी तो आपकी संसद भी है, तो इसको कुछ किया जाए। कब खाली चाचा भतीजा का नौटंकी चलेगा, कुछ काम धाम भी कीजिएगा। नहीं तो आपका जो बोर्ड है ना, अभी बोर्ड मैंने देखा आज, बदला बिहार अब बदलेगा हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान बदलने के चक्कर में आपको कहाँ भेज देगी ना पब्लिक किसी का नहीं है। हमने पढ़ा है कि ग्राहक और समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो हम लोग ग्राहक हैं। ये भागलपुर की सड़क बनवाइए और विकास कीजिए, रोजी रोजगार दीजिए। खाली नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। कि आपका तो कई नाम हो गया है, पलटू राम, पलटू दास, आपके मित्र दिए थे, लालू जी बोलते थे पलटू राम, अभी पब्लिक बोले पलटूद्दीन खान। ये सब नाम मैंने नहीं दिया। मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो आपसे मिलता हूँ, जब भी मिलता हूँ मैं विकास के लिए मिलता हूँ। मैं 3 बार मिला हूँ आपसे, मैंने झगड़ा किया है क्योंकि हम विकास के लिए झगड़ा करते हैं, और उन्होंने दिया, आपने मुझे दिया है, हमारे खगड़िया को आपने दिया। ऐसे वो भी पैसा कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन चलो ठीक है, सड़क बिजली दिखती है, हमें इतना से खुश है। कि अब रोजगार चाहिए लोगों को, वरना ये रोजगार नहीं दीजिएगा ना तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। चाचा भतीजा जो आप लोग बैठ के जोड़ते रहते ना, फलना कास्ट इतना, फलना कास्ट इतना, फलना का इतना जोड़ देंगे ना तो इतना हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं चलता है। अभी देखिए आदमी विकास कर रहा है और विकास चलेगा, और बिहार को विकास चाहिए।